हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज ही के दिन इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, जिसको 30,000 से भी ज़्यादा लोगों ने देखा है। अब यहाँ पे बातें क्या चल रही है, मंदी आने वाली है। तो दोस्तों ऐसे 5 बिजनेसेस, राइट, जो कि कितनी भी बड़ी मंदी आ जाए वो अच्छा ही करेंगे। तो ऐसे बिजनेसेस में अगर आप शेयर्स खरीदते हो तो आपको अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही होगा। तो जरूर इस वीडियो को भी देख लेना, इसका लिंक भी ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं केवल एक स्टॉक के बारे में। यस, बट जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे पता है कि मैं सारा प्रोसेस आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि आप लोगों को मतलब इन्वेस्ट करने की एक मतलब टेक्निक होती है दोस्तों, राइट। ऐसा नहीं कि बस पैसा ले लिया और किधर भी इन्वेस्ट कर लिया। जैसे मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि रिटेल इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वो कौन सी कंपनी कितने साइज़ की है वो चेक ही नहीं करता है, राइट। साइज़ की कंपनी कैसे पता चलता है? यस, मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें चेक करना होता है। कुछ कंपनियां लार्ज कैप होती है, कुछ मिड कैप होती है, कुछ स्मॉल कैप होती है, कुछ माइक्रो कैप होती है, और उससे भी नीचे मतलब हम तो मतलब पेनी तो नहीं बोलना चाहिए, बट अल्ट्रा माइक्रो कैप आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो। सो जितना हम लोग नीचे जाएंगे मतलब क्या होती है, वो कंपनियां उतनी रिस्की होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि माइक्रो कैप स्मॉल कैप ये खराब कंपनी है। अरे दुनिया की कितनी बड़ी लार्ज कैप कंपनियां एक ज़माने में माइक्रो कैप ही थी, छोटी छोटी कंपनियां ही थी, राइट। सो दोस्तों यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ये मैं आप लोगों को क्यों बताता हूँ कि अगर आपके पास पूंजी रहती है तो बड़ी पूंजी आप चाहो तो एक बार लार्ज कैप में लगा सकते हो। ये मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बहुत बार बताया कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे 1 करोड़ ला के देते हो, मैं लार्ज कैप में चाहो तो वो 1 करोड़ लगा सकता हूँ। डिपेंड करता है स्टॉक कौन सा है, बट चलो मैं लगा सकता हूँ। बट वही मैं 1 करोड़ डायरेक्टली माइक्रो कैप स्मॉल कैप में नहीं लगा सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो कंपनियां खराब है, वो कंपनियां बिल्कुल नई नहीं है। अगर वो कंपनियां स्टेप बाय स्टेप अच्छा करेगी तो हम भी हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे। पर रिटेल इन्वेस्टर ये चीज़ें सीखते नहीं है। जाके देखेंगे अच्छा ये कंपनी का नाम है, ठीक है पैसा लगा दो, फिर वो कंपनी 10-20% नीचे आ जाएगी, फिर बोलेंगे सर ये नीचे कैसे आ गया? अरे वो तो माइक्रो कैप है, वो तो 30-40-50 भी नीचे आ सकता है। सो इन चीज़ों को समझो दोस्तों। और जैसे मैंने आप लोगों को मेरा फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया है कि जो भी माइक्रो कैप स्मॉल कैप जैसी कंपनियां होती है, छोटी कंपनियां होती है, वहाँ पे हम लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा कि हमें उस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फंडामेंटली उसका एनालिसिस करना होता है। अभी फंडामेंटल एनालिसिस ये समुंदर है, ये सिर्फ 10 मिनट के वीडियो में चीज़ें हो नहीं सकती। मैं तो एक आप लोगों को ओवरव्यू देता हूँ कि इतना तो चेक करो, लोग वो भी चेक नहीं करते। सो हमें क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि हमें कॉन्फिडेंस गेन करना है कि ये जो कंपनी अभी मैं आपके सामने यहाँ पे बताने वाला हूँ, कुछ कुछ पैरामीटर्स में देखता हूँ तो यहाँ पे अच्छा लगता है कि चलो कंपनी छोटी है बट यहाँ पे ये पैरामीटर्स अच्छे। जैसे कि कर्जे की बात करें, कर्जा जीरो होगा तो अच्छी बात है, या फिर कर्जा लगातार कम हो रहा है तो अच्छी बात है, इससे मैनेजमेंट का अंदाजा आता है। रिजर्व्स अच्छे रहेंगे तो अच्छा लगता है। कैश अगर अच्छा रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, छोटी कंपनी ना, बट फिर भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट है जो मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ? यस, कंपनी के क्लाइंट्स देखने होते हैं। अगर कंपनी के क्लाइंट्स में दम है मतलब कुछ ना कुछ तो बात है कंपनी में। तो ऐसे छोटी कंपनियाँ माइक्रो कैप से स्मॉल कैप, स्मॉल से मिड कैप एंड लार्ज कैप बनती है। बट उसके लिए भी सालों साल लगते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह माइक्रो कैप थी और कल जाके लार्ज कैप बन गई, टाइम लगता है। तो ये इतना सब कुछ मैं आप लोगों को क्यों बताता हूँ? क्योंकि रिटर्न स्टेट ये चीज़ें सुनते ही नहीं है। वो बस जाके शेयर में पैसा लगा देते हैं एंड देन यहाँ पे एनालिसिस करते। पहला एनालिसिस करना होता है। तो चलिए, जितना इंपॉर्टेंट था मैंने उतना तो आप लोगों को बोल दिया। अभी बाकी एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को वीडियो के साथ साथ यहाँ पे नोट करवा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग कहाँ पे आ गए? बैलेंस शीट की ओर। आपका पूरा फोकस पहले यहाँ पे होना चाहिए। ये पैरामीटर्स जानने की कोशिश कीजिए दोस्तों। याद रखिए, जो लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, 90% सिर्फ स्टॉक कौन सा है नाम, वो तो हर किसी को पता होगा, कितने 5,500 ही तो स्टॉक है और कौन से नए स्टॉक हम लोग देखेंगे। बट हमें क्या करना होता है, इन पैरामीटर्स से अगर आप स्टॉक आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी स्टडी बहुत ही कमाल की होती है। पर्सनली मैं तो ये बिलीव करता हूँ, हर कोई बिलीव करे ज़रूरी नहीं है। सो रिजर्व्स देख लेना दोस्तों कंपनी के 133 करोड़, फिर 170, फिर कितना हो गया 235, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस है। रिजर्व्स अच्छा है मतलब कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी कम हो रही है। देखिए कंपनी छोटी है। कर्जा है, यस कर्जा है। कितना कर्जा है? पहले 44 था, फिर 50 करोड़ हुआ, फिर 50 से वापस कम होकर 41 हुआ। सो क्या कर्जा लेना पाप है? ये चीज़ें मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ क्योंकि वो आपके दिमाग में छपना चाहिए। कर्जा लेना बिल्कुल भी पाप नहीं है। आपने वो कर्जे का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर वो कर्जे का गलत इस्तेमाल करोगे तो फिर वो गलत बात है, राइट। कैसे पता चलेगा? कंपनी का पीएनएल देख लेंगे कि कंपनी कैसा बिजनेस करे, उससे तो थोड़ा बहुत अंदाजा तो आ जाता है। शॉर्ट टर्म बोरिंग
40 के आसपास है, चलो ठीक है। देन अब आ जाते हैं दोस्तों कैश। कैश की हालत क्या है, 3 करोड़, 7 करोड़, लगभग 7.5 करोड़। सो बैलेंस शीट कैसी है, ओके ओके बैलेंस शीट है। ऑब्वियसली छोटी कंपनी रहेगी तो बैलेंस शीट ओके ओके ही रहेगी। जब कंपनी बहुत बड़ी बन जाती है ऑब्वियसली तब वो मतलब उनके पास रिजर्व्स, करोड़ों के रिजर्व्स पड़ेंगे, राइट। कैश बहुत अच्छा हो जाएगा, कर्जा शायद से हट जाएगा, राइट। ऐसी सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल सकती है। बट कंपनी छोटी है, राइट, तो यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन जरूर देखने को मिली। सर तो फिर कंपनी छोटी छोड़ दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे ज़्यादा पैसा छोटी कंपनी ही में ही बनता है। जैसे मैंने एक वीडियो में आप लोगों को सिखाया है, ये जो मेरा दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, स्टॉक मार्केट का असली बादशाह वही है जो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप जैसे जो अननोन तो नहीं बोलना चाहिए बट ऐसे बहुत सारे कंपनीज है दोस्तों, उसमें से प्रॉपरली ऐसी कंपनीज को ढूंढना, मतलब बोलते हैं ना वो बहुत सारे इसमें से असली हीरा ढूंढने के बराबर होता है। बहुत टफ काम होता है ये, राइट। एंड जो ये इसमें करने में एक्सपर्ट बन गया वो बादशाह बन गया मार्केट का। एंड ये बहुत टफ होता है, जैसे मैंने बार बार आप लोगों को कहा है, क्योंकि कंपनियां बहुत ही छोटी रहती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है। कंपनी का मार्केट कैप केवल 3,000 करोड़ के आसपास। इसका अर्थ समझ रहे हो, पहले ही आपके दिमाग में आना चाहिए जब ये स्टॉक गिरेगा तो 25-30% तो गिर ही सकता है। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है बट आप मान के चलो एवरेज ऐसा ही रहता है। स्मॉल कैप रहेगा तो 30-40% का करेक्शन होता ही होता है, राइट। सो ये चीज़ हम लोगों को पहले देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब क्या, ये रिस्की कंपनी है, वेरी वेरी रिस्की भी आप चाहो तो बोल सकते हो, क्योंकि कंपनी छोटी है ना। कल जाकर इसी का मार्केट कैप अगर 30,000 करोड़ हो गया तो बड़ी कंपनी बन गई, उसके लिए कंपनी को 10 गुना बढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों अच्छे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड 2 का फेस वैल्यू भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों यहाँ पे हम लोग जरूर आएंगे, वेबसाइट के ऊपर जरूर हम लोग विजिट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो एक काम कर लेते हैं, वेबसाइट के ऊपर ही पहले विजिट करते हैं। देखिए मैं वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर लूँ तो ये देखिए मैं वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। सबसे पहले कंपनी ने ही बताया कि हु वी आर, कि हम है कौन। अगर आप जिसमें पैसा लगा रहे वो कंपनी है क्या, तो ये सारी बातें उन्होंने बताई है। पहले क्या थे, अभी क्या है, एंड कहाँ जाना चाहते हैं, सब कुछ लिखा रहता है। जो लोग इंटरेस्टेड है कंपनी के नाम में, तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड। आप सभी लोगों ने ये नाम सुना ही होगा, राइट। इससे रिलेटेड भी बहुत बार मैं वीडियो बना चुका हूँ। राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड ये वो कंपनी है। ये देखिए रीड मोर करके अगर आप करोगे तो कंपनी के बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी। देखिए अवर स्टोरी, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। इतना ही नहीं, पास्ट में नहीं, वो आगे यहाँ पे फ्यूचर में भी क्या करना चाहते हैं इससे रिलेटेड भी। ये देखो यहाँ पे विजन लिखा है, उसी के साथ साथ मिशन भी लिखा है। मिशन मतलब क्या, मिशन शॉर्ट टर्म का होता है कि यहाँ तक हमें जाना है, वो कंपनी क्या करने की कोशिश करने वाली, ये उन्होंने बताया हुआ है। विजन मतलब क्या, उनका एंड गोल क्या है। एंड गोल ये देखिए, जो जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उनको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ग्लोबली जाना है, दुनिया में, मतलब एक्सपोर्टर, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनना है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड लीडिंग कंपनी बननी है। सो वो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं, एक मैनेजमेंट में हम लोग को वो भूख भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ये देखिए और भी बहुत सारे कंपनी क्या वैल्यू ऐड करती है, सारी चीज़ें लिखी हुई है मैनेजमेंट से रिलेटेड, CSR कितना किया है, सब कुछ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हम लोगों को देखने को मिल जाता है, देखिए यहाँ पे अगर आप जाओगे वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे राइट साइड पे टॉप कॉर्नर पे 3 मार्क ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, ये देखिए कंपनी का पूरा डेटा मिलेगा, क्वालिटी क्या है, राइट। उसी के साथ साथ इन्वेस्टर कौन है, करियर क्या है, बहुत सारे। एंड ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट, उनके क्लाइंट कौन है। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ क्लाइंट के ऊपर, तो आप देख सकते हैं क्लाइंट यहाँ पे ओपन हुए। जैसे मैंने कहा दोस्तों, कंपनी का नाम मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ये है कंपनी का नाम राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड, राइट। खास करके ब्लैक वायर से रिलेटेड ये कंपनियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। टायर की अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्री में, इसका बहुत ही अच्छा खासा योगदान हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो देखिए इनके जो सारे के सारे क्लाइंट्स है दोस्तों, वो टायर कंपनीज वाले आप लोगों को ज़्यादा करके देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड जितने भी टायर कंपनीज आपके सामने कौन सी आती है, पहली टायर कंपनी सर हमारे सामने तो MRF आता है, तो ये देखिए MRF भी इनका क्लाइंट है। सर हमारे सामने तो सीएट टायर का नाम आता है, सीएट का भी नाम है, मतलब ये इनके क्लाइंट है। अपोलो टायर भी इन्हीं का क्लाइंट है। गुड ईयर की मैं बात करूँ, ये भी इनका क्लाइंट है। ये तो मार्केट में लिस्टेड एंटिटीज़ है। बिरला टायर जो कि स्ट्रगल कर रहा है वो भी इनका क्लाइंट है। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ की मैं बात करूँ, ये भी इनका क्लाइंट है। मतलब चाहिए क्या, पूरा का पूरा टायर इंडस्ट्री इनका क्लाइंट है। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब कंपनी में दम है। और भी बहुत सारे कंपनीज है, मैंने तो आप लोगों को कुछ चंद कंपनीज यहाँ पे बता दिए। ये देखिए सुमितोमो टायर करके भी कंपनी है, वो भी इन्हीं के क्लाइंट्स है। सो ये चीज़ें पढ़नी होती है दोस्तों, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि ये पूरा का पूरा टायर इंडस्ट्री इन्हीं के पास यहाँ पे आके क्या करता है, बिजनेस करता है, इन्हीं के क्लाइंट से। तो इसलिए दोस्तों ये कंपनी मतलब अच्छी है, ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, खराब कंपनी नहीं है। स्ट्रगल जरूर कर रही है, छोटी कंपनी है, बट आगे और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। कंपनी का PNL देखोगे तो इतना कोई सुपर डुपर नहीं रहेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेना 20 करोड़,
20 करोड़ के रेंज में, देखिए 2014 तक। फिर उसके बाद कभी कभी अच्छा ये देखिए सीधा यहाँ पे 40 के रेंज में आ गया, फिर वापस 30 के रेंज में आ गया, देन करते करते 50 के रेंज, 60, 90 और सीधा अभी 100 200 के रेंज में। सो कंपनी अच्छी है, ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे समझनी होती है, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग क्या करते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर धोखा तो नहीं दे देंगे। देखिए अगर धोखा दिया तो वो खुद ही डूबेंगे, 65% उन्हीं के पास है। एफआईएस ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, आप देख सकते हैं। डीआईएस इंटरेस्टेड है 8% के आसपास, पब्लिक 26% के आसपास। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ दोस्तों, राज रतन ग्लोबल वायर लिमिटेड, ये देखिए ये जो कंपनी का नाम है, मैं 4-5 बार रिपीट यहाँ पे कर चुका हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे आगे पीछे वीडियो करके देख लेते हैं, टाइम पास हो जाता है और उनको कंपनी का नाम भी नहीं मिलता है। तो ये देखिए राज रतन ग्लोबल वायर अभी के नहीं है, 1989 से ये कंपनी काम कर रही है। एंड ये जो इनका बिजनेस है, ऑटोमोबाइल में भी काम करता है, कंस्ट्रक्शन में भी है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री भी है दोस्तों। तो इसमें भी इनका अच्छा खासा योगदान देखने को मिल जाता है। सो कंपनी तो बहुत सॉलिड है, इससे पहले भी हम लोगों ने इस कंपनी को देखा है। अभी तो अगर हम लोग बात करें कॉर्पोरेट एक्शन के बाद, ये कंपनी अभी हम लोग को 600 के आसपास भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 1 महीने के रिटर्न्स आप देख सकते हो 5-5.5%, 6 महीने की बात करें तो 54% के रिटर्न्स। ऐसी कोई बात नहीं कि ये नीचे नहीं आए, ये देखिए ये यहाँ से नीचे आया, लोग एग्जिट की बात कर ले, कंपनी यहाँ चली गई। तो ये चलता रहता है, इसलिए लॉन्ग टर्म की सोचनी चाहिए। 1 साल की बात करें तो 250% के रिटर्न है। अभी 1 साल में 250 कोई आपको लार्ज कैप नहीं देगा, ये इसी टाइप के छोटे माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनी देते हैं। बट येस, जितना एडवांटेज उतना डिसएडवांटेज भी हो सकता है। मतलब ये कंपनी जब नीचे आएंगी तो उतना जिगरा भी होना चाहिए होल्ड करने का। जैसे ही नीचे आ गया 50% डाउन, आधे लोग यहाँ पे भाग जाएंगे। तो इसीलिए कहना चाहूँगा ये सारी चीज़ें पढ़ो तो आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा। देखिए 5 साल में रिटर्न्स देखिए 1700% की रिटर्न। अभी 1700% ऐसे थोड़ी ना बनेंगे, टाइम लगता है। कितने अप्स एंड डाउन से देखिए, यहाँ पे कोविड में भी क्रैश हुआ था, बेशक क्रैश यहाँ पे हुआ था, बट अल्टीमेटली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 5 साल भी पूरा नहीं है दोस्तों। ये देखिए 2020 से ही हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो मतलब सिर्फ 2-1.5 साल में ही कंपनी ने इतने कमाल के रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं। तो ये चीज़ें सीखनी होती है दोस्तों। तो राज रतन ग्लोबल वायर लिमिटेड, इस कंपनी को अगर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये छोटी कंपनी है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाना नहीं होता है, छोटा पैसा लगाना होता है। उसके बाद अगर कंपनी कंसिस्टेंटली नंबर अच्छा दिखा रही है, फिर जाके आप धीमे धीमे करके अपना इंस्टॉलमेंट बढ़ा सकते हो। लेट से आपके पास 1 लाख रुपया है, सो इसमें डायरेक्टली 1 लाख लगाने वाला मुझे तो पर्सनली बेवकूफ़ लगेगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी छोटी है। आप चाहो तो छोटा पैसा लगा, चलो 5,000 लगा दो। उसके बाद कंपनी अच्छा कुछ ना कुछ तो क्वार्टरली नंबर्स आते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना आते, वो देखो। अगर आप सेटिस्फाइड हो, कंपनी अच्छा कर रही है, जो सोच रहे हैं वैसे कंपनी आगे बढ़ रही है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, थोड़ा और 5,000 लगा दो। फिर कंपनी अगर और अच्छा कर रही है, नेक्स्ट चेक करते रह लेना, फिर और 5,000 लगा दो। इस तरीके से आगे बढ़ना होता है। ऐसा नहीं कि पूरा 1 लाख रुपया लगा दिया, वो चल गया तो फिर आप लोग ज़बरदस्त कमाओगे, एंड अगर नहीं चला तो पूरा पैसा डूब गया। तो ये सबसे मेन टेक्निक होती है जो हमें सीखना होता है। सिर्फ नाम देख के कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है दोस्तों, ये टेक्निक इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। सो आशा करता हूँ राज रतन ग्लोबल वायर लिमिटेड, इससे रिलेटेड जितना हो सके मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। छोटी कंपनी है, ज़रूर पोटेंशियल है कंपनी में, लॉन्ग टर्म के लिए 10-15 साल ये कंपनी और भी कमाल का परफॉर्मेंस दिखा सकती है। तो ज़रूर आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।